दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं केमिकल मिक्सिंग के बारे में, जो कि लेमिनेशन का जो काम करना चाहते हैं या जो 3D डोर का काम करना चाहते हैं उन भाई को सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है केमिकल मिक्सिंग को लेके कि हमें केमिकल मिक्सिंग नहीं आती, हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। आपको बारीकी से एक चीज़ें हम आपको बता देंगे कि आपको कितनी रेजिन में कितना कोबाल्ट डालना है और कितना हार्डनर डालना है। यानी 35 लीटर की केन है आपकी या 30 लीटर की केन है तो आपको उसमें कितना डालना है। 1 लीटर का माल आप बना रहे हैं तो कितना डालना है। 10 लीटर का माल बना रहे हैं आप तो कितना डालना है। ये सारी चीज़ें, सारी नॉलेज हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरी आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने पूरी वीडियो लास्ट तक देख ली तो शायद आपको पूरी ज़िंदगी में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है कोबाल्ट और हार्डनर मिक्सिंग को लेके। और इसकी जितनी भी कन्फ्यूज़न है ये सारी हम आपकी आज दूर करने वाले हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। तो जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें रेजिन की। तो रेजिन जो भी है वो 35 लीटर का कैन हम लोग यूज़ करते हैं, 35 लीटर की। और इसमें 30 लीटर का भी आता है बट हम 35 का यूज़ करते हैं। उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं आपसे। और 1 लीटर में कितना पड़ेगा कोबाल्ट और 10 लीटर में कितना पड़ेगा वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम 30 का लेंगे तो कितना डालेंगे, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी रेजिन में 3 मौसम के हिसाब से काम करते हैं हम लोग, जैसे ठंडी में अलग, गर्मी में अलग और बारिश में अलग। तो इस तरीके से कोबाल्ट की मात्रा कम ज़्यादा करनी पड़ती है। कोबाल्ट जो है ना 200 ml से लेके 300 ml तक लास्ट है। कोबाल्ट कैसे पड़ता है, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है वो सितंबर अक्टूबर का मौसम है समझ लो। इस मौसम में ना ठंडी है ना गर्मी ज़्यादा है। तो इस मौसम को मान के चलेंगे हम कि मीडियम मौसम है। तो मीडियम मौसम में आपको डालना है 250 ml। 35 लीटर की केन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आपको डालना है 250 ml। अब आगे आएगी 1 महीने 1.5 महीने बाद ठंडक चालू हो जाएगी। दिसंबर जनवरी का जो महीना ठंडक का होगा उसमें आपको डालना है 300 ml। और आपको फिर आगे जो मौसम आएगा वो आएगा मई जून का महीना, जो एकदम गर्मी होगी, जो बर्दाश्त के बाहर होती है गर्मी। उस तरीके की जब गर्मी पड़ेगी तो आपको डालना है 200 ml। ये 3 मौसम के हिसाब से उसको कोबाल्ट की मात्रा आपको घटानी बढ़ानी है। तो ये 200 से लेकर 300 ml के बीच में ही सारा खेल होता है। वो मैं आपको बताता हूँ 1 लीटर में आप कितना डालना है और 30 लीटर में आप कितना डाल सकते हो वो भी मैं आपको बता दें। तो अभी मीडियम जो मौसम चल रहा है इसमें 7 ml पड़ेगा आपका 1 लीटर में। 1 लीटर में जो कोबाल्ट पड़ेगा वो 7 ml होगा। और ठंडी में जो पड़ेगा 1 लीटर में वो 9 ml होगा। उसके बाद जो गर्मी आएगी उसमें 6 से 6.5 ml 1 लीटर में पड़ने वाला है। तो इस हिसाब से आपको माल बनाना है। अब माल बनाने में आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम ml कैसे नापेंगे। तो ml नापने के लिए सबसे अच्छा है कि आपके घर में बॉटल होगी सिरप की, जो बच्चों की सिरप आती है उसमें आपको 100 ml की बॉटल मिल जाएगी। तो आप उसके हिसाब से भी नाप सकते हो। मतलब अगर 100 ml की बॉटल आपकी है तो आपको गर्मी का माल बना रहे हो, मई जून के महीना जो चल रहा है उसमें आप 200 ml डालना है तो 2 बॉटल डाल दी। फिर आपको 250 ml डालना है तो 2.5 बॉटल होगी। 300 ml डालना है तो 3 बॉटल होगी। तो इस तरीके से आप कोबाल्ट उसमें डाल दीजिए रेजिन में। तो अगर आपको बॉटल भी नहीं मिल पा रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ आपको, तो जो रेजिन की केन होती है उसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, यानी जो ऊपर से ब्लैक होता है उसके अंदर व्हाइट का ढक्कन होता है, व्हाइट कलर का। तो व्हाइट कलर का जो ढक्कन होता है ना वो तकरीबन 50 ml का होता है। हम लोग उसी से माल बनाते हैं। जो नया केन खोलते हैं, खोलने के बाद वो जो ढक्कन निकलता है वो उसी ढक्कन को यूज़ करके हम लोग माल बनाते हैं। यानी 50 ml का होता है तो हमें अभी जो मीडियम मौसम चल रहा है हम लोग 5 ढक्कन डालते हैं, यानी तकरीबन 250 ml हम लोग डालते हैं। उसको उसी के हिसाब से नाप के हम लोग 5 ढक्कन डाल देते हैं तो हमारा वो माल तैयार हो जाता है। और उसी तरीके से आपको करना है। अगर आप गर्मी में बनाना है तो 4 ढक्कन डाल दो, ठंडी में बनाना है तो 6 ढक्कन डाल दो, अभी मीडियम मौसम है तो 5 ढक्कन डाल दो। ये 200 से लेके 300 ml तक के बीच में ही सारा खेल है, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। और अगर आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो गया तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आप एक मैं रेशियो बता रहा हूँ आपको कि इतना, इसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। अगर 10-20 ml ज़्यादा भी होगा, 10-20 ml कम भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो आप बस एक फ़र्क इतना होगा कि आपका दरवाज़ा जो है ना 10 मिनट बाद सूखेगा, यही होगा। जैसे आधे घंटे में सूख रहा है तो 40 मिनट में सूखेगा, 1 घंटे में सूखेगा, तो क्या मुश्किल जा रही है आपको। 1 घंटा बाद ही से नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन जब आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी कि हम अभी कितना डाला है हमने तो अभी माल कैसा है, और हमने कम डाला था तो अभी माल कैसा है, हमें कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। सारी चीज़ें आप जब करने लगोगे ना तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगी। तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं एक रेशियो बता रहा हूँ आपको, आप उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर सकते। तो कोबाल्ट आपने
रेजिन में डाल दिया। अब डालने के बाद मिक्स कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो बनाया हूँ, मैं उसकी मैं आपको ये वीडियो देख लीजिए मिक्सिंग की। ये मिक्सिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर मिक्सिंग आपने सही से नहीं की तो कहीं पे कुबाड़ पहुँचेगा, कहीं पे नहीं पहुँचेगा, तो फिर दिक्कत करेगा आपको। मिक्सिंग कैसे करनी है वो मैं आप पूरी वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगी। तो वीडियो आप पूरी देख लो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जो कोबाल्ट है हमारा ये 6% का है, तो इसमें 3% भी आता है, तो आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है। 3% में आपको 6% ही लेना है। जहाँ से भी माल आप मंगा रहे हो तो आपको सीधे से 6% लेना है और उसको जो है इसमें डालना है। तो इसमें कोबाल्ट आपको जिस रेशियो में डालना है उस रेशियो में आप डाल दीजिए, 4 ढक्कन, 5 ढक्कन, 6 ढक्कन। उसको डालने के बाद ना अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आप कायदे से मिक्स कर लीजिए ताकि कोबाल्ट पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। ये मिक्स करने के बाद आपका माल तैयार हो जाएगा। तो आपने वीडियो में भी देखा होगा, कारीगर ने 5 ढक्कन उसमें डाला है, तकरीबन 250 ml। और उसको डालने के बाद वो मिक्स किस तरीके से किया, उसने 2 तरीके से मिक्स किया। मैंने आपको दिखाने के लिए चीज़ें बताई हैं कि 2 तरीके से मिक्स होता है केमिकल। एक गैलन को हिला के होता है, एक होता है लकड़ी के हिसाब से। लकड़ी आपने ली, उसके अंदर डाल के आप कायदे से मिक्स कर दो। तो इसमें जो सबसे बेस्ट है ना वो लकड़ी वाला है। लकड़ी से आप करोगे अच्छी तरीके से केमिकल मिक्स हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप गैलन हिला के करोगे ना, कभी कभी कोबाल्ट कहीं पहुँचता है कहीं नहीं पहुँचता है, तो ये समस्या आ सकती है। तो लकड़ी से हिलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो माल आपका रेडी हो गया। अब माल रेडी हो गया, अब आपको दरवाज़ा बनाना है। अब दरवाज़ा जब आप बनाएंगे तो आपको हार्डनर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हार्डनर की भी मात्रा कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। देखो, आपने प्लाई ले ली, प्लाई लेने के बाद आपने 300 ग्राम माल लिया। उसके बाद फिर आपको उसमें डालना है 300 ग्राम जो आपने केमिकल लिया है रेजिन, उसमें आपको डालना है तकरीबन 10 ml। अब 10 ml भी आप सोचोगे किस तरीके से मैं नापूंगा, तो वही जो सिरप मैंने बताया है, सिरप के ऊपर जो कैप लगी होती है ढक्कन, वो उसमें बच्चों की जो सिरप आती है उसमें 10 ml का कैप होता है। वो ढक्कन आप ले लो, वो ढक्कन से आप उसमें मिला दो। आपने उसमें मिला दिया, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स पूरी अच्छे से कर लिया आपने, मिक्स करके आप प्लाई पे पोतना स्टार्ट कर दो। प्लाई पे पोत लिया, फिर आपने पेपर लगा लिया। पेपर लगाने के बाद आप देख लो कहीं बबल वगैरह है, कट वगैरह मारना है तो वो लोग मार दो आप। फिर उसके बाद जरूरत पड़ेगी आपको 700 ml रेजिन की, जो ऊपर से ढालने के लिए चाहिए। तो 700 ml आपने रेजिन ली और उसमें जो हार्डनर डालना है वो 15 ml कर देना है। नहीं, आपने 10 ml इसमें 300 से 400 ग्राम का जो आपने लिया प्लाई पोतने के लिए, उसमें आपको डालना है 10 ml। और आपको जो 700 ml आपने रेजिन लिया उसमें डालना है आपको 15 ml। फिर आप दरवाजे पे माल गिरा के पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डाल दो, वो आपका दरवाज़ा हो गया। लेकिन अगर यही गर्मी का मौसम होगा तो आप जो 300 से 400 ग्राम माल पोतने के लिए ले रहे हो,
उस पर जो आप 10 ml हार्डनर डाल रहे हो तो आप थोड़ा कम कर दो, यानी 7-8 ml कर दो, ताकि आपको माल पोतने में दिक्कत ना हो। जैसे आप नए हो, सीख रहे हो, तो आपका फास्ट हाथ नहीं है, तो आप थोड़ा सा हार्डनर कम कर दो ताकि माल जल्दी सूखे ना और आप अच्छी तरीके से पोत लो। अगर आप मान लो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि माल उसमें प्लाई पे लगाते लगाते सूखने लगता है, तो आपको फिर दिक्कत होगी। अगर आप नए हो और जो एक्सपर्ट कारीगर है उनको सारा हाथ सेट होता है, उनको मालूम है कब क्या करना है, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन आप न करने हो तो थोड़ा सा हार्डनर गर्मी के मौसम में कम कर लो, अच्छी तरीके से प्लाई में पोत लो, पेपर लगा लो, कट वगैरह मारना है वो मार लो। फिर उसके बाद जो है ना रेजिन आपको लेना है, फिर वही 700 ml जो रेजिन है वो आपको लेना है। उसके बाद उसमें भी हार्डनर 15 ml डाल दो, फिर उसके बाद कायदे से ढाल दो आप। तो हार्डनर आपको घटाना बढ़ाना नहीं, मान के चलो कि आपको 10 ml और 15 ml ये रेशियो लेके चलना है। गर्मी है तो थोड़ा सा आप कम कर दो, और मीडियम मौसम में 10 ml डालो, और ठंडी है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप उतने डालो 10 ml। लेकिन गर्मी के मौसम थोड़ा कम कर दोगे तो आपको अच्छा रहेगा, नुकसान के चांसेस नहीं होंगे। तो ठंडी में एक काम ये करना है कि 15 ml जो आप हार्डनर डालते हैं 700 ग्राम रेजिन में, आप उसको 20 ml कर दो, यानी 15 से 20 कर दो। बाकी जो मौसम है आपका वही रहने दो 10-15 वाला। बस आप जो है ठंडी के मौसम में 5 ml बढ़ा दो, यानी 15 से 20 कर दो। जो 700 ग्राम माल आप मिले उसमें 20 ml हार्डनर डाल दो, यानी जो आप ढक्कन है 10 ml वाला वो दो ढक्कन डाल दो। 2 ढक्कन आपने डाल दिया, फिर आप अच्छे से माल डाल दो दरवाजे पे, फिर आप पन्नी रख दो, चारों तरफ से चेक कर लो बढ़िया से माल चारों तरफ पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है, ये सारी चीज़ आप चेक कर लो और छोड़ दो। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम लगे आप उसको छोड़ दो, ताकि आपको वो कायदे से पक जाए, सूख जाए। अगर ठंडक ज़्यादा है, आपको वहाँ गर्माहट नहीं मिल पा रही है, तो मैंने आपको अगली वीडियो में बताया कि बारिश में कैसे दरवाज़ा बनाए। तो हाइलोजन जो मैंने बताया था उसमें, वो इसमें भी यही कर सकते हैं। हाइलोजन उस दरवाजे के ऊपर लगा दो और 1-1.5 घंटा 2 घंटे में इजीली वो सूख जाएगा। अगर बंद कमरा है आपका तो और अच्छी बात है, तो उसमें आप एक हाइलोजन लगा देंगे, पूरा गर्म हो जाएगा हॉल या जो भी कमरा है आप जहाँ काम कर रहे हैं वो पूरा गर्म हो जाएगा, तो अच्छी तरीके से सूखने में आसानी रहेगी। तो जो मैंने हार्डनर और कोबाल्ट की जो भी रेशियो बताया है, ये एक रेशियो है, इसके हिसाब से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें नॉलेज है वो आप जब प्रैक्टिकली करना स्टार्ट कर दोगे, आप खुद जब काम करोगे तो खुद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कितना हमें कम करना है, कितना ज़्यादा करना है। ये चीज़ें जब आप करने बैठोगे तो आपको खुद ब खुद नॉलेज हो जाएगी। तो आप पहले काम को स्टार्ट करो, फिर आप वीडियो देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। आप पहले ही वीडियो देख लोगे फिर सोचते रहोगे ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर आपको समझ में नहीं आनी है। आप काम स्टार्ट कर दो, उसके बाद फिर वीडियो देखो, फिर मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ, फिर उस हिसाब से काम करो, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो मुझे लगता है मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है केमिकल की मिक्सिंग के बारे में, और कोबाल्ट और हार्डनर और रेजिन के बारे में। इसके बाद भी कोई चीज़ें छूट गई हैं या मैं नहीं बता पाया वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में किस टॉपिक बनाऊँ ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।